तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर 1060 वैकेंसी निकाली है, जिसमें से कांस्टेबल के लिए 827 और हेड कांस्टेबल के लिए 233 वैकेंसी है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया है, यानी कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक की सैलरी मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 20 अप्रैल 2026 है, तो इस डेट को आपको अच्छे से याद कर लेना है और इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर देना है। तो भी करंट अफेयर्स फ्री में प्रैक्टिस करना या पढ़ना है तो आपको सिंपली latestjobs.online की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको मेनू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पे क्लिक करना है, सीधे आप हमारे करंट अफेयर्स की वेबसाइट पे चले जाओगे या फिर आप डायरेक्टली latestjobs.online/current_affairs पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, साथ ही साथ उनका मंथली क्विज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली डेली अपडेट्स पे क्लिक करना है, आपके सामने पूरा करंट अफेयर्स आ जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप एक मंथली क्विज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे क्विज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट आंसर जान सकते हैं। अगर आप कराओगे तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स का डेली अपडेट्स मिलता रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक मंथली क्विज मिल जाएगा, जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टारगेटेड एग्जाम के भी करंट अफेयर्स हम ऐड करें, तो देर इसको आज का जल्दी से जाओ latestjobs.online पे और अपना करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करें। एज लिमिट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में यहाँ पे 12th पास जो लोग कर चुके हैं, यहाँ पे जो डिप्लोमा कर चुके हैं मिनिमम 2 ईयर्स का केटरिंग और किचन मैनेजमेंट में, वो अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए जो लोग 12th पास कर चुके हैं साइंस बैकग्राउंड से या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट के लिए जो लोग 10th पास है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, वो अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल वेटरनरी में जो लोग 12th पास कर चुके हैं साइंस बैकग्राउंड से या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वेटरनरी सब्जेक्ट में, वो अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल ड्राइवर में जो लोग 10th पास कर चुके हैं और जिनके पास या फिर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल वेटरनरी के लिए जो लोग 10th पास कर चुके हैं साइंस सब्जेक्ट के साथ और साथ ही साथ जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम एनिमल ट्रीटमेंट में और उन्होंने काम कर रखा हो किसी भी हॉस्पिटल में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए जैसे बार्बर, वॉशरमैन, टेलर, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, कारपेंटर, वेटर के लिए यहाँ पे 10th पास चाहिए। साथ ही साथ आईटीआई या डिप्लोमा भी चलेगा। कांस्टेबल नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 10th पास होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम किया हुआ, यानी जिस हॉस्पिटल में कम से कम 50 लोग एक साथ भर्ती हो सके उस हॉस्पिटल में आपका काम होना चाहिए, उसका आपको यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 27 साल है। कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल नर्सिंग के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल है और जो अदर कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट है उसके लिए 18 से 23 साल है। एज रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो हेड कांस्टेबल वैकेंसी यानी जो 233 थी उसमें से हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 197, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 29, हेड कांस्टेबल वेटरनरी में 5 और हेड कांस्टेबल स्टूवर्ट में 2 वैकेंसी है। कांस्टेबल वैकेंसी की बात करें तो 827 वैकेंसी थी, जिसमें कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल बाबा, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल गार्डनर, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल वेटर, कांस्टेबल वेटरनरी और कांस्टेबल नर्सिंग जैसे पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपये की फीस है और एससी, एसटी और अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पहले आपका स्टेज 1 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे पहले फिजिकल होगा आपका, उसके बाद स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर स्टेज 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे ट्रेड्समैन या कांस्टेबल जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देना होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। फिर एक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट आएगा उसको रिव्यू किया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको क्लास 10th का मार्कशीट लगेगा, जो 12th का मार्कशीट है जिन्होंने 12th का रखा है उनका वहाँ पे जो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका वहाँ पे 12th का मार्कशीट लगेगा। जो डिप्लोमा या आईटीआई से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए डिप्लोमा या आईटीआई का सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे कांस्टेबल वेटरनरी और नर्सिंग में हमने बात की थी। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा जो कांस्टेबल ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स है तो उसके लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लग सकता है अगर आप उसके साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है कि आप किस जो भी स्टेट है उसके मूल निवासी हैं। फिर आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जिसमें आपका कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा जो कि रीसेंट साइज होना चाहिए, कलर होना चाहिए और 8 से 10 कॉपीज़ आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए उसी की। साथ साथ यहाँ पे आपका स्कैन सिग्नेचर लगेगा।
डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप अभी भी किसी गवर्नमेंट या पीएसयू सेक्टर में काम करें तो उसका सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेप्स की बात करें तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो उसको आपको एक बार अच्छे से जाके डिटेल में पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाना है, वहाँ पे आपको अपना रजिस्टर करना है, वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, वहाँ आपको लॉगिन करना है। फिर अपने सारे पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, सिलेक्शन ऑफ पोस्ट और जितने भी सारी डिटेल्स है वो डालना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको जो पेमेंट करना है फीस का वो आपको पे करना है, जो कि 100 रुपीज़ है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ फीस नहीं पे करना है, तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। फिर आपको एक बार रिव्यू कर लेना है और अपना फाइनल जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, और उसका एक प्रिंट निकाल के रख लेना है जो कि आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। और कंटिन्यू एक बार आपको अच्छे से देख लेना है कि आपने जो एप्लीकेशन भरा है उसमें कोई गलती ना हो। कॉमन मिस्टेक क्या क्या आपको अवॉइड करना है, तो नॉट रीडिंग द डिटेल और नोटिफिकेशन, तो आपको अच्छे से एक बार जिनका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन उसे पढ़ लेना है। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं भरना है, तो आपको कोई भी अपना गलत डिटेल नहीं भरना है एप्लीकेशन फॉर्म में, इसलिए उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है सबमिट करने से पहले। अपलोडिंग इनकरेक्ट और अनक्लियर डॉक्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो हाई क्वालिटी में होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट इनकरेक्टली, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मिसिंग द एप्लीकेशन डेडलाइन, तो यहाँ पे आपको 20 अप्रैल 2026 से पहले पहले अप्लाई कर लेना है, नहीं तो आपको सर्वर इशू और पेमेंट फेलियर हो सकता है। नॉट फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपको एक बार इनका एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लेना है। इग्नोरिंग फिजिकल प्रिपरेशन, तो आपको फिजिकल प्रिपरेशन के लिए अच्छे से तैयार होना है, क्योंकि इनका स्टेज 1 ही फिजिकल जो टेस्ट है वो है। रिलाइंग ऑन अनऑफिशियल सोर्सेज पे नहीं जाना है आपको, इनका ऑफिशियल वेबसाइट ssb.gov.in से ही अप्लाई करना है, या फिर recruitment.ssb.gov.in पे ही जाना है। नॉट कीपिंग एप्लीकेशन प्रूफ, तो आपको जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक प्रिंट निकाल के रख लेना है, जो फाइनल सबमिशन होता है कंफर्मेशन उसका। तो अगर आपको भी किसी वैकेंसी को लेकर फास्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट जॉब्स नाउ ऑफिशियल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी वैकेंसी के बारे में पहले पता चल जाती है, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पे बहुत सारे हम आपको पीडीएफ्स भी शेयर करते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जाकर हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अभी हम आपको डेली अपडेट्स देते रहते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी जाओ फॉलो करो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो इनका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 16 मार्च 2026 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से रिलीज़ हुआ था, और जो अप्लाई करने की डेट है वो 21 मार्च 2026 है, यानी 21 मार्च 2026 के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल 2026 है, तो इस डेट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है आगे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आप कोशिश करना कि इस डेट से पहले पहले अप्लाई कर दें। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट latestjobsnow.online पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल लेटेस्ट जॉब्स नाउ डैश ऑफिशियल पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी सारी वैकेंसीज़ के बारे में पहले अपडेट कर देते हैं।